की शुरुआत करेंगे नालागढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बद्दी के दशहरा ग्राउंड में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट से दशहरा मैदान का भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। दशहरा ग्राउंड में भवन बारूद रखा हुआ था, बारूद में अचानक धमाका हुआ है। आसपास के रिहायशी मकानों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नालागढ़ के दशहरा ग्राउंड में ये ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट के कारण दशहरा मैदान का जो भवन था वो क्षतिग्रस्त हो गया है, दीवारें टूट गई हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों में जो मकान थे वहां पर भी दरारों की खबर है। बद्दी के दशहरा ग्राउंड में ये ब्लास्ट हुआ है। दशहरा ग्राउंड के भवन में बारूद रखा गया था और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस वक्त एसपी बद्दी मोहित चावला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित जी, यहाँ पर एक ब्लास्ट की खबर है और क्या अपडेट्स मौके से आप दे पाएंगे हमें? देखिए, यहाँ पे क्योंकि दशहरा है और रावण और पुतले, उन्होंने एक स्टोर है वहाँ पे क्रैकर्स रखे हुए थे। इंसिडेंटली एक्सीडेंटली रादर वहाँ पे कुछ फायर हुआ और जितने भी क्रैकर पड़े थे वो एक ब्लास्ट की तरह दे एक्सप्लोडेड। किसी को जानी नुकसान नहीं है, कुछ माइनर इंजरीज हैं। फायर की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पर्सनली इंस्पेक्टेड। और ये फायर क्रैकर्स वहाँ इनके ठेकेदार ने रखे थे, परमिशन इत्यादि हम सारा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और इंसिडेंटली हम बस सेफ, किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मोहित जी, क्योंकि आपने कहा माइनर इंजरीज हैं, तो जिन लोगों को माइनर इंजरीज हैं उनको लेकर क्या कुछ अभी कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है? उनको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। ये सुखद है कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्रैकर्स पड़े थे और रावण का इरेक्शन का काम चल रहा था। ये दशहरा ग्राउंड है यहाँ पे और एमसी ये सारा काम अंडर। पुलिस की टीम अभी भी मौके पे है, मैंने फोरेंसिक की टीम को भी बोला है। बट ये अपरेंटली फायर क्रैकर्स की वजह से है, क्योंकि फॉस्फोरस रहता है, किसी टेम्परेचर के बाद उसके पास आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो वी आर एग्जामिनिंग द एंटायर सिचुएशन। राइट, धन्यवाद जी। लेकिन मोहित जी, यहाँ पर किसी तरह की नेग्लिजेंस भी अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर एक्सप्लोजिव रखे गए हैं और क्योंकि तैयारियां दशहरे की चल रही हैं जिस तरीके से आपने बताया, जाहिर सी बात है बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे होंगे। हो सकता था कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए, तो नेग्लिजेंस आप मानते हैं कि यहाँ पर शासन की? देखिए, क्योंकि ये एमसी काम अंडरटेक करती है, उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। ये बात तो पक्की है कि जहाँ पे फायर क्रैकर्स रखे थे वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर इंश्योर होने चाहिए, क्योंकि ये दशहरा पूरे भारतवर्ष का पर्व है। हर जगह रावण और रेलिक्स तैयार किए जाते हैं। ये हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अगर किसी की चूक होगी तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है, तो हम इसमें जरूर लेंगे। अभी फिलहाल ये था कि मौके को असेस करना और जो इंजर्ड हैं 3-4 लोग, उनको फर्स्ट एड देना। वी हैव डन इट। फर्दर कार्रवाई इसमें हम कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है मोहित चावला जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को मत देने के लिए। तो आप एसपी बद्दी को इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे संवाददाता जगत इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जगत, क्या अपडेट्स आपके पास मौके से हैं? क्योंकि अभी हमने एसपी साहब से बात की तो कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही, एमसी भी इसमें इन्वॉल्व है, साथ ही कुछ ठेकेदार भी हैं जिनके तरफ से ये फायर क्रैकर्स वहां पर रखवाए गए थे। क्या कुछ जानकारियां हैं जगत? जैस्मीन, बताना चाहता हूं कि जिस तरह हर साल जो ये दशहरे का कार्यक्रम होता है बद्दी के दशहरा ग्राउंड में होता है, ये नगर परिषद बद्दी के अंतर्गत आता है, जिसकी जितनी भी तैयारियां हैं, जो भी लेखा भी कार्य है, यह नगर परिषद की ओर से करवाया जाता था। उसी की तरह इस बार भी जो रावण और जो अन्य पुतले हैं वो यहाँ पर बनाने का कार्य चल रहा था। जो बारूद की सामग्री थी वो भी यहाँ पर जो दशहरा ग्राउंड में बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर रखी गई थी। लेकिन अचानक एकदम से जब मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उस दौरान एकदम से बारूद के बीच में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण जो भवन की दीवारें हैं वो तो टूट जाती है और उसकी बिल्डिंग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और साथ ही आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि बद्दी के मेन शहर के बीच में ये दशहरा ग्राउंड है और उसी में कार्यक्रम होता है।
लेकिन यहाँ पर जो ध्यान जो इसका रखना चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट्स जो होने चाहिए, अगर कोई फायर इंसिडेंट यहाँ पर हो जाता है तो उसके इंतजाम नहीं थे। फिलहाल अभी जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोई प्रशासन की ओर से परमिशन भी इन लोगों के पास नहीं थी, कि कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर जो संबंधित ठेकेदार है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनसे काम करवाया जाता था, गनीमत इस ब्लास्ट में। बिल्कुल जगत, हमने एसपी साहब से बात की तो एसपी का ये कहना है कि यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये पटाखे और ये जो बारूद है यहाँ पर रखा जाता है, और जिस ठेकेदार को उन्होंने ठेका दिया था ये तमाम बारूद यहाँ पर रखने का, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमसी ने क्यों प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, बिना इजाजत के इतनी भारी मात्रा में रिहायशी इलाके में बारूदों को समय से पहले लाकर रख दिया। कोई बड़ा हादसा हो जाता जगत तो कौन इसका जिम्मेवार होता? जी, साफ तौर पर नगर परिषद के अंतर्गत ये कार्य होता है, तो नगर परिषद ही ये पूरे जो इंसिडेंट हुआ है उसका जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, जो एमसी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर साफ तौर पर देखने में सामने आई है कि रेजिडेंशियल एरिया है, हजारों की तादाद में मजदूर और लोग यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का जो इंसिडेंट सामने आता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो नगर परिषद सवाल यहाँ पर उठने लाजिमी है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ तो कि जो मजदूर काम कर रहे थे, जो आसपास से लोग गुजर रहे थे, उन्हें कोई जानी नुकसान हो सकता था, किसी की जान भी यहाँ पर जा सकती थी। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अब देखना यही होगा कि इस पे जो पुलिस है, हालांकि एसपी बद्दी का कहना है कि फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई जाए, एसएचओ को निर्देश दे दिए हैं कि इसमें जांच की जाए और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामला है अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से तो कार्रवाई की बात बिल्कुल। साथ ही जगत एक चीज और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, इस ब्लास्ट के बाद काफी अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा है। इलाका है और बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्राउंड है और चारों तरफ लोग इसमें रहते हैं। जानकारियों के मुताबिक लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जगत जी, आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, जो भवन की बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी, उसकी दीवारें टूट गई, जो आसपास के रिहायशी मकान है वो पूरा एरिया कांप गया, दीवारें टूट गई, शीशे टूट गए। लोगों में खौफ है कि इस जो रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं वो अपने घरों से निकलकर ग्राउंड की ओर भाग गए कि कहीं उनके मकान यहाँ पर टूट ना जाए। लोगों का कहना है कि ये जो दशहरा यहाँ पर करवाया जाता है, दशहरा ग्राउंड में, इसे किसी खुली जगह पर जाए ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के, जैसे दशहरा का आयोजन होता है उस दिन भी हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित होती है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, तो उस दौरान भी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। अगर ऐसी कोई घटना रहती है तो इस पे कौन जिम्मेवार होगा? अभी कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके में रहने बिल्कुल जगत, अब जिस तरीके से ये धमाका यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एसपी बद्दी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल नजर आप बना के रखिए। जगत, आपसे जुड़ेंगे दोबारा, इसी विषय पर जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो नालागढ़ के दशहरा ग्राउंड से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अंदर कोई नहीं था, बाहर ही थे, मामूली सी बच्चे हैं, मामूली चोटें लगी उनके, शीशे जो फटे हैं ना वो लगे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं। अंदर कोई नहीं था, बाहर ही थे सब बाहर थे सर। हम लोग तो माचिस क्या कुछ रखी थी? नहीं सर, पता नहीं, हमारा तो कोई माचिस अंदर थी नहीं। तो कैसे हुआ ये? खाने वाने का सामान का साथ क्या पता कैसे हुआ, मैं तो देखा नहीं। ये बता रहे पेंटर काम कर रहे थे, पूरे महीने से काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, रातों को पूरी रात काम करते हैं, बंदे टहलने आते हैं, उनसे पूरी रात काम करते होते, जागते हैं, इसी मारे हमारा काम बाहर फैला हुआ है। छोटा सिलेंडर तो नहीं था कोई? ना। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है यहाँ पे हुआ, बट हमारे लिए सुखद बात ये है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रही थी। ट्रेडिशनली ये दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पे मेला सेलिब्रेट किया जाता है, उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और आसपास कॉलोनी है। 2 साल से क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, इस बारी तैयारी जोर शोर से थी। एमसी इस पे लीड लेती है, उनके नेतृत्व में काम होता है। यस कि इसमें परमिशन थी, किसको दी, कौन ठेकेदार थे और होर्डिंग कैसी थी, उसके लिए मैंने इंक्वायरी के लिए एसएचओ साहब को आदेश दे दिए और ये भी बोल दिया कि फोरेंसिक की टीम को बुला के साक्ष्य इकट्ठे करें। सुखद बात ये रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। सीनियर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, वी विल असेस द सिचुएशन। बट यहाँ पे मेला होगा, हर साल की तरह होगा, राइट। और इस घटना का जो भी अगर किसी को हमें लगता है कि कोई लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं था, तो इसका हम कॉग्निजेंस लेके उस पर उचित कार्रवाई की।